गुण स्थान विवेचन के बारे में पढ़ रहे हैं। चेत सागर महाराज जी अपने 5 मुनिराजों के साथ में उपशम श्रेणी नहीं शफक श्रेणी चढ़ रहे हैं और इधर जीव कुमार 5 मुनिराजों के साथ उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं। वह गुण स्थान जो कि परिणामों को विवेचन करता है, परिणामों के बारे में बताता है, उस गुण स्थान की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार का एक दिन ऐसा भी होगा जब हम वास्तव में इन श्रेणियों पर चढ़ेंगे, जिन श्रेणियों पर चढ़ने के बाद फिर दोबारा संसार में परिभ्रमण नहीं होता है। तो ऐसा गुण स्थान अपूर्व कर्म जिसमें अपूर्व परिणाम होते हैं, आपने उन अपूर्व परिणामों के बारे में चिंतन किया कल। आज यह भी अंतर्मुहूर्त काल है और इसके बाद गुण स्थान है अनिवृत्ति कर्म। वह गुण स्थान जो कि उपशम श्रेणी में भी बनता है और शपक श्रेणी में भी बनता है। तो दोनों मुनिराज हैं, एक दूसरे वृक्ष के नीचे बैठे हैं और एक दूसरे वृक्ष के नीचे हैं। एक आम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं वे मुनिराज जो कि शपक श्रेणी आरूढ़ है। ये कल्पना कीजिए कि जो मुनिराज चेत सागर महाराज के साथ बैठे हैं उनमें अपना भी नंबर है। हम भी उन्हीं में से 5 मुनिराजों में से एक मुनिराज है जो कि चेत सागर महाराज जी के साथ में है और इधर उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज बैठे हैं जीव कुमार के साथ में। पहले अपन कल्पना करते हैं जीव कुमार के साथ में जो मुनिराज बैठे हैं, ऐसी कल्पना कीजिए कि उनमें से भी एक मुनिराज में हमारा नंबर है। बहुत सारी जगह हमने नंबर लगा लिया, अनादिकाल से नंबर ही लगाते आ रहे, आज तक नंबर लगा लिया, मोबाइल में भी लगा लिया, जिंदगी में भी विवाह करने की लाइन में भी नंबर लगा लिया, राशन की लाइन में भी नंबर लगा लिया। लेकिन कभी सोचा कि उपशम श्रेणी की लाइन में हमारा नंबर लगा है, शपक श्रेणी की लाइन में हमारा नंबर लगा है? कभी सोचा नहीं ना? आज सोच लीजिए। नीम का बड़ा सा वृक्ष है, वहां पर जीव कुमार अपने 5 मुनिराजों के साथ में ध्यान मग्न है। वे 5 भले ही एक ही शिला फलक पर बैठे हैं, पर 5 अपनी आत्मा के अलावा बाहर का कुछ भी नहीं जान रहे हैं। एकदम शांत है, निष्प्रह है, शरीर से भी निष्प्रह है, एकदम शुद्ध अविकारी ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली आत्मा की अलौकिक भाव को निरख रहे हैं। परिणाम प्रति समय विशुद्धि को प्राप्त हो रहे हैं और 8वां गुण स्थान पार कर लिया। 9वें गुण स्थान में आगे बढ़ रहे हैं। 9वें गुण स्थान का नाम है अनिवृत्ति करण
वह गुण स्थान जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणामों में भेद नहीं होता, समान होते हैं, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। तो वे 5 मिराज हैं। पहला समय ये मान लीजिए कि 8 बजे है। 8 बजे उन 5 मिराजों ने अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश किया है। उस समय उनके परिणाम बन रहे थे 100। ठीक है, एक नंबर हम रख लेते हैं। उस 5 के एक ही समान परिणाम बने हैं और उन परिणामों का नंबर है 100। ठीक है, उसके बाद वे 8:05 पर आए। फिर से परिणामों की काउंटिंग हुई। सबके समान परिणामों का नंबर हमने रखा 200। अब जो परिणाम 8 बजे बने थे वह 8:05 पर नहीं बनेंगे। जो भी मिराज 8:05 के समय पर आएंगे तो उनके परिणाम वैसे बनेंगे, लेकिन 8 बजे जो परिणाम बनेंगे वो 100 ही होंगे, 200 नहीं होंगे। 8:10 पर जो परिणाम मिराजों के बने उनका नंबर रखा गया 50। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़े और चौथे समय में यानी 8:15 पर परिणामों की काउंटिंग की गई और परिणाम बने 25। नीचे के परिणाम अलग हैं, ऊपर के परिणाम अलग हैं, सारे परिणाम अलग अलग हैं। जैसे समय बदल जाता है वैसे वैसे परिणाम भी बदल जाते हैं। लेकिन जब मुनिराज 8 बजे जब उन्होंने अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश किया था तब उन सबके एक जैसे ही परिणाम बने। इसका मतलब यह है कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं। 8 बजे के जितने भी परिणाम हैं वो सारे एक जैसे हैं। भले ही 5 मुनिराज बैठे, उन सबके कितने परिणाम हैं? 100। किसी के भी परिणाम उस समय 50, 25, 200 नहीं बनेंगे। 8:05 पर जो परिणामों की काउंटिंग की गई थी सारे मुनिराजों के परिणाम वही बनेंगे, डिफरेंट नहीं बनेंगे। अगर समय सेम है तो परिणाम भी सेम होंगे। यह है अनिवृत्तिकरण गुण स्थान। निवृत्ति का एक अर्थ है भेद, जहाँ पर समान समयवर्ती जीवों के परिणाम में भेद नहीं पाया जाता है, अर्थात समानता पाई जाती है। वह है 8वां गुण स्थान। एक बार पुनः हम पहुंचते हैं छपक श्रेणी में आरूढ़ जीवों के पास में, और वे कहाँ हैं? चेत सागर महाराज जी के पास में। वहाँ पर 5 मिराज साधना कर रहे हैं। उन्होंने भी 8वां गुण स्थान पार कर दिया है और 9वें गुण स्थान में अपनी विशुद्धि को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 9वां गुण स्थान जिसमें विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जा रही है, प्रति समय
निर्मल परिणाम बन रहे हैं। उनको ये ध्यान नहीं है हमारे साथ कौन बैठा है, हमारा शरीर कहाँ है, हम कहाँ हैं। केवल अपनी आत्मा के अनुभव में ही लीन हो गए हैं, सिमट गया है उनका सब कुछ आत्मा में। एक लोल भाव, एकाग्रता, निष्पन्दता, निस्पृहता, आनंद ही आनंद है। पर में आनंद नहीं है मेरे भाई, आनंद तो आत्मा में ही है। एकाग्र हो रहे हैं, अपनी आत्मा को महसूस कर रहे हैं, केवल उस आनंद की ओर जा रहे हैं जो कि दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। नवीन गुलिस्तान 8 बजे उनके भी परिणाम वही बने जो कि उपशम श्रेणी में आरूढ़ जीवों के थे। 8:05 पर भी परिणाम वही बनेंगे। उन समय का भेद होता जाएगा तो परिणाम में भी भेद होता जाएगा, लेकिन एक समय है तो परिणाम भी एक ही रहेंगे। यह है, यानी फिर भी चपक श्रेणी और उपशम श्रेणी में अंतर है। केवल परिणामों का उपशम, प्रकृतियों का उपशम और प्रकृतियों का क्षय हो रहा है, इतना ही अंतर है। इसके अलावा परिणामों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि क्षय स्वाभाविक रूप से हो रहा है। जो गुरुदेव है, मुनिराज है, वो पुरुषार्थ केवल आत्मा की ओर उन्मुख होने का कर रहे हैं, कर्मों के क्षय का कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। यह तो अबुद्धि पूर्वक सहज क्रिया है आत्मा में लीन होने की। और स्वमें भी अगर उन्होंने चपक श्रेणी मानी है तो कर्म प्रकृतियों का क्षपण होता जाएगा। इस प्रकार से हमने समझा है कि एक समय में जीवों के परिणाम समान होते हैं और भिन्न समय में जीवों के परिणाम भिन्न होते हैं। उसको कहते हैं अनिवर्तीकरण गुणस्थान। और एक परिभाषा और भी है कि जिसमें परिणामों का वापस लौटना नहीं होता उसको कहते हैं अनिवृत्ति। निवृत्ति का अर्थ वापस लौटना भी है। एक अर्थ है भेद, दूसरा अर्थ है वापस लौटना। ना परिणाम पुनः वापस लौटते हैं, यानी 8 बजे अगर हमने 100 वाले परिणाम बनाए तो आगे 8:05 पर, 8:10 पर, 8:15 पर वह 100 वाले परिणाम लौट करके नहीं आएंगे। एक बार जो बन गया वह बन गया। इसलिए हम सबको बहुत ऊपर जाना है। हम सब अपने परिणामों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर के जा रहे हैं। 8वें गुण स्थान से ऊपर आ रहे हैं, 9वें में आ गए। अब और धीरे धीरे इस यात्रा को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं लौटना है। पीछे तो कुछ है नहीं, जो कुछ सारभूत है, आनंद है, वो आगे ऊपर ही है, नीचे तो कुछ भी नहीं है। अनादिकाल से हम नीचे ही पड़े हुए हैं, ऊपर आज तक उठ नहीं पाए। एक बार चिंतन कीजिए उन परिणामों का जो एक मुनिराज के बनते हैं। हम सबको भी मुनिराज बन के
उन परिणामों को अपने भीतर उत्पन्न करना है जो की करें। धीरे धीरे वापस लौट करके आ जाइए। मुनिराज अभी ध्यान में बैठे, अंतर मुहूर्त का समय है, हम सबको वापस लौट करके आना है। नवे गुण स्थान की थोड़ी सी चर्चा आप सबसे हो चुकी है। अभी 10वां गुण स्थान भी शेष है, तो 10वें गुण स्थान की परिभाषा को अपन सब कल देखेंगे। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की जय।